नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के साथ, अर्थात प्रयोगात्मक वैधता हम जिसको कहते हैं। दरअसल प्रयोगात्मक वैधता, उसके अंतर्गत दो वैधताएं आती हैं, एक आंतरिक वैधता और दूसरा बाह्य वैधता, जिसको कि हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम प्रयोगात्मक वैधता को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी होता क्या है। दरअसल तो प्रयोगात्मक से स्पष्ट होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम जब कभी भी देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक शोधों में जो एक्सपेरिमेंटल शोध होता है, अर्थात जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं, उसका महत्वपूर्ण स्थान इसलिए होता है क्योंकि उसके द्वारा, अर्थात प्रयोगात्मक शोध के द्वारा, हम किसी भी ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से रखने में सक्षम होते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी ज्ञान को और ज़्यादा प्रसारित करने का अवसर होता है तो हम उससे क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो सही ज्ञान आ रहा है, अर्थात इसको करने से वो सही आ रहा है उसका रिजल्ट अथवा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग जब सफल हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत बड़े जीव संख्या या बहुत बड़े एरिया पर हम उसको प्रयोग कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं। अब हम इसके अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध के द्वारा हम किसी भी विषय के ज्ञान को या ज्ञान के भंडार को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अर्थात प्रयोग के द्वारा, वैज्ञानिक तर्कों को रखने में सफल होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब उसके लिए दो वैधताओं की आवश्यकता होती है, एक आंतरिक वैधता और एक बाह्य वैधता, अर्थात जिसको कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल कहते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल होता दरअसल क्या है कि जब भी, खास करके सबसे पहले हम आंतरिक वैधता पर चलते हैं कि इंटरनल वैधता क्या होता है, अर्थात इंटरनल जो आंतरिक वैधताएं होती हैं वो क्या है। तो आंतरिक वैधता से स्पष्ट होता है कि जब भी कभी, मुख्य रूप से एक सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जब भी कभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका होती है, तो वहां पर इंटरनल वेरिएबल बहुत अधिक है, हम ऐसा कह सकते हैं। पहली चीज, अब हम इसके द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि यह होता दरअसल क्या है। यह आंतरिक वैधता से मतलब है कि किसी भी चीजों को देखने के पश्चात जब हमें वो लगता है कि उसका असर हो रहा है अथवा नहीं, जैसे कोई भी प्रयोगशाला है, ऐसा समझिए, कोई भी प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला में क्या होता है कि यहां पर सारा कुछ कंट्रोल्ड होता है, सब कुछ कंट्रोल होता है। अब जब सब कुछ कंट्रोल्ड, वातावरण भी कंट्रोल, परिस्थितियां भी कंट्रोल्ड, छात्र भी कंट्रोल्ड, कंट्रोल करने वाले भी सब कुछ ऊपर वो पूरा कंट्रोल रखते हैं, हर एक चीज के लिए कंट्रोल। तो यहां पर जब हर एक चीज, समय की पाबंदी होती है, एक निश्चित दशा दिशा होती है, परिस्थिति उसका कंट्रोल होता है, सब कुछ समय की अवधि कंट्रोल होती है, उसके वातावरण कंट्रोल होते हैं, जो छात्र अगर होते हैं तो वो कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब सब कुछ उसमें कंट्रोल्ड होकर के चलता है। तो अब जब कंट्रोल्ड वातावरण में ऐसा कुछ होता है तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो मुख्य वास्तविक स्थिति है इससे कहीं ना कहीं भटकने लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वातावरण में कोई भी प्रयोग होता है तो वहां पर रियलिटी, अर्थात वास्तविक जो स्थिति है वो उससे भिन्न होने लगता है। आंतरिक वैलिडिटी ज्यादा होने लगती है और वास्तविक जो धरातल से संबंधित वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे वो भिन्न होने लगता है।
तो उसी को जब ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण, ऐसा कंट्रोल, जब कभी भी वो संपूर्णतया किसी परिस्थिति के माध्यम से वो वास्तविक स्थिति से भिन्न और कंट्रोल वातावरण में किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि उसमें आंतरिक वैधता बहुत ज्यादा है। कैसे? अब इसमें यह परिस्थिति सब कुछ कंट्रोल वातावरण में हो रहा है, तो अब जब भी ये इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र चर में जितने भी जोड़ तोड़ किए जाएंगे, उसका स्पष्टतः प्रभाव जो होगा वो डिपेंडेंट अर्थात जो आपका पारंपरिक परतंत्र चर है उस पर स्पष्टतया दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल है। अर्थात जैसा मोड़ना चाहेगा वैसी परिस्थितियां यहां पर मुड़ती जाएगी और उसका असर साक्षात रूप से डिपेंडेंट वेरिएबल पर साक्षात दिखाई देगा। जैसा जैसा इसमें परिवर्तन होगा वैसा वैसा इसमें परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन, उस प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। अब वहां पर जैसे कि मैंने बताया कि ये वास्तविकता वहां पर बहुत कम हो जाती है और एकदम से जो कृत्रिम वातावरण है, ऐसा कह सकते हैं कृत्रिम वातावरण है, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जहां भी प्रयोगशाला में अगर कंट्रोल वातावरण के तहत अगर कोई भी चीज प्रयोग किए जाते हैं तो वहां की जो आंतरिक वैधता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर अगर क्षेत्र में या आप वास्तविक स्थिति में जब भी वैसा प्रयोग किया जाता है तो उसकी आंतरिक वैधता उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि इस प्रयोगशाला के दौरान होता है। यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा आंतरिक वैधताएं होती हैं। अब हम चलते हैं बाह्य वैधता। अब बाह्य वैधता से मतलब है कि ऐसी वैधता जिसको कि हम बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे क्षेत्रों पर या बहुत सारे स्थान विशेष पर हम उसके लिए सही घोषित कर पाएं, ऐसा समझिए। अर्थात क्या मतलब है कि सामान्यीकृत जहां पर हम ज्यादा कर पाएं, जहां पर हम ऐसा शोध, जहां पर कि हम जैसा कि मान लीजिए कि यहां ये एक क्या है, राज्य है, एक राज्य है, पूरा राज्य है, ये मान लीजिए ये पूरा राज्य है। इस पूरे राज्य पर अगर हम एक अनुसंधाता हैं तो संपूर्ण राज्य पर हम नहीं कर सकते हैं शोध। तो हमने क्या किया, एक जिला को ले लिया, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट को मैंने ले लिया और डिस्ट्रिक्ट पर हमने यहाँ पर क्या किया, तो इसका शोध कर लिया, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट पर हम कर सकते हैं, वहाँ से भी हमने चुन लिया। खैर, तो एक डिस्ट्रिक्ट पर हमने कर लिया। अब जो डिस्ट्रिक्ट पर हमने कर लिया तो उसका जो भी रिजल्ट आया, उसका जो भी निष्कर्ष आया, उसको हम क्या करते हैं कि इसका संपूर्ण रूप से इस राज्य के ऊपर हम उसको सामान्यीकृत कर देते हैं। मैंने क्या कहा था अभी कि जो भी वैधता है उसको सामान्यीकृत कर देना बहुत अधिक लोगों या स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष पर जो लागू या सही ठहरा देना, उसको हम बाह्य वैधता की श्रेणी में लाते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो प्रयोगात्मक शोध हुए थे, अर्थात प्रयोगशाला में जो शोध हुए थे, अब क्योंकि वहां पर आंतरिक वैधता बहुत अधिक है तो वहां पर बाह्य वैधता उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात जहां पर आंतरिक वैधता की आशंका बहुत अधिक हो, निश्चित तौर पर वहां पर बाह्य वैधता की जो स्थिति है वो उतने ही कम हो जाएंगे। फिर जो कि वास्तविक परिस्थिति में अगर शोध किया जाए, अगर क्षेत्र में उसका अगर शोध किया जाए, तो चूंकि वो वास्तविक परिस्थिति है, क्षेत्र विशेष है, तो वहां पर अगर हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें तो उतना अधिक कंट्रोल नहीं हो पाएगा जितना कि प्रयोगशाला में हो पाता है। तो यहाँ की जो बाह्य वैधता है वो ज़्यादा मानी जाएगी अपेक्षाकृत किसके, तो प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया गया है उसकी अपेक्षा।
हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी जहां भी ऐसा कह सकते हैं जहां भी आंतरिक वैधता बहुत अधिक हो वहां पर बाह्य वैधता का चांस अत्यधिक कम हो जाता है, और जहां पर भी बाह्य वैधता बहुत अधिक हो जाए वहां पर आंतरिक वैधता की जो श्रेणी है या उसके जो तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। अब इसी के कारण से हम करते क्या हैं कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात किसमें, तो आंतरिक वैधता में और बाह्य वैधता में। जब हम दोनों में सामंजस्य स्थापित करके किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हम जब प्रयोग करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रयोग में आंतरिक वैधता भी बहुत ज़्यादा है और बाह्य वैधता भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों का सामंजस्य बिठा करके अगर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं तो वो प्रयोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने इन चीज़ों को समझा है, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।